हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वही आज हम बात करते हैं हमारी MS1 में हमारी जो नई यूनिट स्टार्ट हुई है। ये यूनिट का नाम है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये जो यूनिट है ये है हमारी 7 यूनिट, और इसके अंदर हम हमारे एब्डोमिनल एरिया, इंटेस्टाइन और हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर जो भी डिजीज डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, इन सभी की जानकारी हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया हमारा कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे ये चीजें। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया कौन सा होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं। तो हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल कैविटी। ठीक है, तो जहां पर हमारा माउथ होता है और ये यहाँ पर हमारा माउथ है, और ये आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों हमारे ग्लैंड्स हैं, यानी कि हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स है, सब जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड्स है और सब मैंडिबुलर है। तो ये जो तीनों के तीनों हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये हमारा करते हैं स्लाइवा का सेक्रेशन। तो ये तीनों हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स है जो स्लाइवा का सेक्रेशन करते हैं, जिसको हम लार बोलते हैं। और ये होती है हमारी एसोफेगस, ये बोली जाती है हमारी खाने की नली। और नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, ये स्टमक है, ये हमारा पेनक्रियाज का एरिया है। यहाँ पे ये डिसेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग यानी कि नीचे आती हुई, असेंडिंग इधर है जो कि ऊपर जाती हुई होगी। ठीक है, तो बीच में जो ये हमारा ये एरिया है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स का है, और ये हमारी इलियम बोली जाती है। ये रेक्टम का एरिया है पास आउट, और ये एनस बिल्कुल जो वेस्ट पास आउट किया जाता है। ये अपेंडेक्स का एरिया होता है हमारा इस तरफ। असेंडिंग कोलन हमारी ये बोली जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन्स हमारी यहाँ से दिखाई दे रही है। डिओडिनम जो होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ही पार्ट होती है। तो जो डिओडिनम पार्ट होता है उसी के अंदर सारा डाइजेस्ट सिस्टम का जो हमारा जो वर्क होता है सारा का सारा, वो सारा डिओडिनम के अंदर ही होता है डाइजेस्ट सिस्टम का। और यहाँ पाया जाता है हमारा गॉल ब्लैडर, और ये होता है हमारा लीवर। तो ये हमने जान लिया है डायग्राम के माध्यम से कि ये ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर आते हैं, और इन्हीं के डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे कि भी हमारी जो ये 7 यूनिट है इसमें कौन कौन से डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा लिस्ट के अंदर देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा दिया हुआ है स्टोमाइटिस दिया हुआ आता है, और इसमें आ जाता है हमारा ग्लोस्टिड्स, इसमें आ जाता है गैस्ट्रो ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जो कि GERD के नाम से जानी जाती है। पेप्टिक अल्सर है इसमें। पाइलोरिक सेटनोसिस है जो कि PS के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रिट और हमारा गैस्ट्रोनेट्रिक्स जो हमारा होता है, यानी कि ये हमारे स्टमक की ही सारी प्रॉब्लम होती है। एब्डोमिनल हर्निया इसके अंदर आ जाता है। अल्सरेटिव कोलिट्स आ जाती है, और हमारी अपेंडिसाइटिस आ जाती है। और इसमें आ जाता है हमारा क्राइसिस ऑफ लीवर, हैप्टिक फेलियर, और इसमें आ जाती है हमारे कोलोरोसाइटिस, यानी कि हमारा गाल स्टोन जो होता है, गल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होता है, और हेमरोइड आ जाती है, पाइल्स हम जिसको बोलते हैं। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर आ जाता है। पेरिस्टोनिट्स आ जाती है, और हमारी एस्टाइटिस आ जाती है, फेस्टुला आ जाती है, जॉइंडिस है, और पेनक्रियाटिस है, एनल फेलियर है, सीलियक डिजीज है, और कोरोहन डिजीज है हमारी। और इसके अंदर हमारी आ जाती है कलर्ट पाइलेप्स आ जाता है, और हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन इसके अंदर आता है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, तो नर्सिंग इंटरवेंशन जो बाद में सारे के सारे पॉइंट हमारे इनके साथ भी आएंगे, और लास्ट में भी हमारा पूरा इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि नर्सिंग को क्या इंटरवेंशन करना चाहिए पेशेंट की रिकवरी के लिए। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं, आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम एक एक डिजीज के बारे में आराम से पढ़ेंगे, आराम से जानेंगे और आराम से सीखेंगे कि ये डिजीज कैसी होती हैं, क्या प्रॉब्लम इनके अंदर क्रिएट हो जाती है, कैसे इनका निवारण किया जाता है, कैसे इनको पहचाना जाता है साइन और सिम्टम से। तो सबसे पहले हमारी जो डिजीज है स्टोमाइटिस, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या ये डिजीज कहाँ की होती है, और क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट होती है, और क्या क्या इसके कोज रहते हैं, और क्या क्या नर्सिंग जो मैनेजमेंट है वो इसके अंदर दी जाती है। तो वही ये हम देखेंगे इसके अंदर ये है हमारी डिजीज स्टोमाटिस। ठीक है, तो स्टोमाटिस में के अंदर इन्होंने डेफिनेशन बताया है। इसमें स्टोमाटिस जो होती है ये सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इनसाइड द माउथ, ये हमारे माउथ के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाती है या शोर्स यानी कि छाले हो जाते हैं, तो ये कंडीशन हमारे स्टोमाटिस बोली जाती है। और ये शोर्स होते हैं कैन बी द चिक्स, गम्स, इनसाइड द लिप्स और ऑन द टंग्स। तो ये जो छाले होते हैं हमारे, ये हमारे गाल के अंदर हो सकते हैं, मसूड़ों के अंदर भी हो सकते हैं, और जो हमारे लिप्स यानी कि होठ है उसके अंदर भी, और जीभ के ऊपर भी ये हो सकते हैं। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है ये हमारे स्टोमेटिस बोली जाती है। और इसका रीजन क्या क्या रहता है पोस्ट के अंदर इसमें हम देखेंगे। इसमें जो रीजन है वो सबसे पहले दिया गया एक वायरस है जिसका नाम है हाइपर सिंप्लेक्स। ठीक है, तो हर्पीज सिंप्लेक्स जो होता है वो ऐसा वायरस होता है जो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ड्राई टिश्यूज फ्रॉम ब्रीदिंग थ्रू माउथ, तो इन्होंने बताया है कि जब हम मुंह खोल के सांस लेते हैं तो हमारे टिश्यूज जो ड्राई हो जाते हैं, तो वो भी एक रीजन रहता है। स्मॉल इंजरीज हो जाती है हमारे डेंटिस्ट यानी कि दांतों की वजह से, दांतों से गाल कट जाता है, जीभ कट जाती है, तो छोटी मोटी जो चोट वो लग जाती है हमारे, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। सीलियक डिजीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज ये हमारी होती है, तो सीलियक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अगर हमारी बाउल यानी कि जो बड़ी आंत होती है उसको बाउल बोला जाता है, कोलन भी उसको बोला जाता है, अगर उसके अंदर किसी प्रकार की इन्फ्लेमेटरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसमें फॉल्स सेंसिटिविटी और हमारे स्ट्रॉबेरी
या फिर स्ट्रिक फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट खाते हैं, कॉफी पीते हैं, चॉकलेट या फिर अंडे वगैरह, ठीक है, या चीज या नट्स, तो ये सारी जो चीजें खाते हैं तो ये हमारे सेंसिटिविटीज को इफेक्ट करते हैं। तो ये ऐसी इस तरीके की अगर चीजें हम खाते हैं तो ये भी हमारी इस चीज जो छाले वगैरह जो शॉर्ट वगैरह हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर उसका रीजन बन सकते हैं। तो इसमें हमारी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज हमारी हो सकती है, जो वीक इम्यूनिटी है तो भी इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। HIV और एड्स अगर प्रॉब्लम है आपके अंदर या इस तरीके का वायरस आपके अंदर हो गया है तो भी ये चीजें आपके माउथ के अंदर रह सकती हैं परमानेंट। एक आध बार हो जाना सिम्टम जो होते हैं वो छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट रहते हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आपको टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक्स, ठीक है, तो और स्ट्रेस वगैरह है, तो ये सारी चीजें भी हमारा रीजन बन सकती हैं शॉर्ट्स की, जो कि माउथ के अंदर हो सकते हैं। कैंडिडा और हमारा एल्बिकेन इन्फेक्शन हो सकता है, ये हमारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो ये हमारे रीजन रहते हैं मुंह के अंदर, गाल के अंदर, जीभ के ऊपर, या फिर हमारा जो लिप्स होते हैं वहां उसके अंदर जो हमारे छाले हो जाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसमें क्या दिया गया है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इसमें दिया गया है कि भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप फीवर देखेंगे, ठीक है, कई पेशेंट को फीवर तो नहीं है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखेंगे कि जो छाले हैं जिनमें पानी भरे हुए जो छाले होते हैं ब्लिस्टर बोले जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन तो नहीं होगी है, ठीक है, और जो मसूड़े वगैरह है उनके अंदर सूजन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखना है पेन देखना है ड्यूरिंग ईटिंग ड्रिंकिंग और हमारे स्वेलिंग्स, तो स्वेलिंग स्वेल करते हैं जब हम कोई भी चीजें यानी कि स्वेलो करते हैं यानी कि निगलते हैं जब हम कोई चीजें या ड्रिंकिंग कर रहे पी रहे हैं या कुछ हम खा रहे हैं, तो उसमें पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, ड्रोलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। ड्रोलिंग का मतलब होता है लार टपकते रहना, तो ड्रोलिंग का भी आपने ध्यान देना है। डिहाइड्रेशन देखना है आपने, पानी की कमी तो नहीं है बॉडी के अंदर। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपने ये चीजें बहुत अच्छे से चेक करनी है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी डायग्नोज एवोल्यूशन। तो डायग्नोज एवोल्यूशन में हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें साइन और सिम्टम देखने हैं सारे के सारे हमारी बॉडी के फिजिकली। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो इसमें आपने एंटीवायरल ड्रग्स देना है पेशेंट को, जो कि ट्रीट करेगा हमारे वायरल इन्फेक्शन को कम करने का काम करेगा, जिसका नाम है एक्याक्लोवायर। तो जो हमारी एक्लोवीर जो होता है वो हमारा वायरल इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है, जिसको एंटीवायरल ड्रग्स भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है एनालाइजिस। तो जो हमारे एनालाइजिस होते हैं वो हमारे रिड्यूस करते हैं पेन को। तो पेन को कम करने के लिए हमारे जो ड्रग्स है वो दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक्टामिनोफिन दिया हुआ है, ड्रग्स का नाम है ये ड्रग्स दिया जाता है ताकि दर्द को कम किया जा सके। टॉपिकल क्रीम दी जा सकती है, जैसे कि इसमें दी हुई है बेंजोसिन दी हुई है। तो ये जो क्रीम होती है ये हमारी जो है टिपिकल से दर्द को दूर करती है, और जो ब्लिस्टर यानी कि जो छाले हो गए उनके ऊपर लगाई जाती है। S2 ब्लॉकर दिए जाते हैं, पेन का निवारण के लिए होते हैं ये भी। टॉपिकल्स एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और एनेस्थीसिया दिए जाते हैं। तो ये हमारे जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये नर्सिंग मैनेजमेंट जो होती है उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है पेन को कम करने के लिए और इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर होती है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर थी कि दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है कि नर्स को किस तरीके से केयर करनी है और किस तरीके से एजुकेट करना है पेशेंट को। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो है क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए ओरल हाइजीन बतानी चाहिए नर्स को कि भी पेशेंट की ओरल हाइजीनिक यानी कि मुंह की साफ सफाई कैसे रखोगे, अपने दांतों की, अपनी जीभ की और बाकी सारी चीजों की। सूदनिंग सोल्यूशंस वगैरह जरूर देने चाहिए पेशेंट को, जो बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, जो बिल्कुल ही कंफर्ट महसूस कराते हैं। इस तरीके के सोल्यूशन पेशेंट को दिए जाते हैं, खाने के लिए या पीने के लिए जो भी दिया जाता है सारी चीजें। और पेशेंट को एडवाइस देनी चाहिए सॉफ्ट ब्लेंड डाइट की, कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट और ब्लेंड डाइट, जैसे कि बिल्कुल पतली चीजें होती हैं जो ब्लेंड पिसी हुई जो चीजें होती हैं वैसी चीजें ब्लेंड की हुई चीजें खानी चाहिए। तो ब्लेंड की हुई चीजें क्या करती हैं, जो छाले वगैरह होते हैं वहां पर और इंजरीज और घाव को नहीं बढ़ाते हैं, तो सॉफ्टली डाइट वो ले सकता है। तो जो हमारे विटामिन वगैरह होते हैं सप्लीमेंट्स कराने चाहिए पेशेंट को, जिसकी भी जरूरत होती है। ग्लिसरीन वगैरह अल्सर पर जरूर अप्लाई करानी चाहिए ताकि ज्यादा इन्फेक्शन ना बढ़े। एडवाइस देनी चाहिए पेशेंट को कि वो अवॉइड करे अपने माउथ के साथ कोई भी रासायनिक चीज वो ना खाए, यानी कि ऐसी रासायनिक केमिकली की जो चीजें होती है इस तरीके की, जैसे आप ड्रिंक वगैरह किसी तरीके की कर रहे हैं या फिर आप किसी तरीके की ऐसी चीजें खा रहे हैं जो स्पाइसी है, ज्यादा मसालेदार है, तो इस तरीके की चीजें यूज नहीं करनी, अवॉइड करना यूज ऑफ इरिटेंट। तो इरिटेंट में भी वही चीजें आ जाती है, ज्यादा मिर्ची मसाले स्पाइसी या इस तरीके की चीजें नहीं खानी है जो कि आपके माउथ को दिक्कत करे या छालों को और बढ़ा दे या घाव पे और ज्यादा जलन या दर्द महसूस कराए। तो नर्स शुड बी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो नर्स को बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए पेशेंट को कि वो अल्कोहल स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करे, तो बिल्कुल ही ये चीजें बंद करा दी जाए। तो ये नर्स की मैनेजमेंट के अंदर आता है कि वो पेशेंट को इन सभी चीजों से अवगत कराए और ये सारी की सारी चीजों पर पाबंदी लगाए। अब प्रिवेंशन में इसमें आ जाता है, प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि नर्स शुड टीच द पेशेंट अबाउट द फॉलोइंग ऑफ प्रिकॉशंस। तो क्या प्रिकॉशंस होते हैं पेशेंट के लिए, वो सारे के सारे नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को सिखाए और किन किन चीजों का परहेज करे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया एंटीसेप्टिक लेना है, लेकिन नॉन अल्कोहल जो हमारा एंटीसेप्टिक होता है, माउथ वॉश जिससे किया जाता है, तो वो होना चाहिए नॉन अल्कोहलिक।
ठीक है, तो ऐसा एंटीसेप्टिक यूज करना है। तो इसमें हमारे आगे भी हैं, वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो ये आ जाती है हमारी, ये हमारे और हैं जो हमारे प्रिकॉशंस के अंदर आ जाते हैं कि नर्स को क्या क्या प्रिकॉशंस देने चाहिए। तो ट्रीटेड कॉरोनिक ड्राई जो माउथ होता है हमारा, तो उसको ट्रीट करना जरूरी होता है। तो पेशेंट का देखना है आपने कि उसका माउथ जो सूखा तो नहीं है, कहीं वो मुंह से सांस ले रहा है तो वहां के जो टिश्यूज है वो ड्राई तो नहीं हो गए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अगर ड्राई हो गए हैं टिश्यू तो उसका ट्रीटमेंट करना है। यूज ऑफ टूथ ब्रश, तो आपने पेशेंट को बताना है कि वो अपनी दांत साफ करने की जो ब्रश होती है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट रखे, ताकि छाले या किसी प्रकार की जो स्किन डैमेज ना हो, वहां पर किसी तरीके के वुंड्स ना बने। और इसमें शुड टू डेली डेंटल केयर, तो आपको चाहिए पेशेंट को बताना चाहिए कि उसे डेली अपनी डेंटल केयर करनी है, यानी कि दांतों को दिन में 2 बार साफ जरूर करना है, माउथ को साफ जरूर रखना है, पर्सनल हाइजीनिक चीजों का ध्यान जरूर रखना है, मेंटेन करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। तो प्रॉपर क्या उसको खाना है, न्यूट्रिशन लेवल में क्या क्या लेना है, और हाइड्रेशन की चीजें क्या क्या लेनी है, यानी कि लिक्विड और फ्लूइड में कितना और क्या लेना है, ये सारी की सारी चीजें उसकी प्रिवेंशन में आता, ताकि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को रोका जा सके। तो ये थी हमारी डिजीज स्टोमेटिड्स है। तो आगे हम करेंगे नई डिजीज के बारे में डिस्कस। तो तब तक के लिए बाय बाय।